नमस्कार, स्वागत है आपका। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। अगर आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में जुड़े लाभार्थी हैं और आप चाहते हैं कि हमारी 11वीं किस्त अच्छे से खाते में पहुंच जाए, तो गवर्नमेंट के द्वारा एक एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें यह बताया गया है कि 31 मार्च 2022 से पहले आपको ई-केवाईसी पूरी कर लेनी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके खाते में 11वीं किस्त नहीं पहुंचेगी, 11वीं किस्त लटक सकती है। तो इसके लिए आपको ई-केवाईसी जरूर कर लेना है। क्या ये डेट बढ़ाए जाएंगे? तो ऐसा कोई भी अभी कृषि मंत्रालय की तरफ से अपडेट नहीं दी गई है, नहीं एनआईसी के द्वारा कुछ भी अपडेट ऐसा आया हुआ है। तो अभी उसका इंतजार नहीं करना है कि डेट बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे। आपको फटाफट ई-केवाईसी पूरी कर लेनी है। ई-केवाईसी करने में एरर आ रहे हैं, जिसको लेकर हमने पिछली भी वीडियो ई-केवाईसी को लेकर बनाई है, जिसमें हमें कमेंट प्राप्त हुए हैं। उन सारे एरर का हम इसमें सॉल्यूशन बताने वाले हैं। कई बार आ रहे हैं या कई बार आ चुके हैं और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करिए और बेल के घंटे को भी दबा लीजिए, इसी तरीके की जानकारी से जुड़े रहने के लिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। और सब्सक्राइब तो चैनल को आपको कर ही लेना चाहिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने के कोई भी पैसे नहीं लगते हैं और समय समय पे आपको कुछ न कुछ जानकारी आप तक पहुंचती जरूर रहती है। ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। वीडियो सेक्शन में आप आएंगे तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि से जुड़ी ई-केवाईसी को लेकर तमाम तरह की वीडियो हमने पिछली लाई हैं, वो भी आपको मिल जाती हैं। तो चलिए हम आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे ले चलते हैं। देखिए, ये पीएम किसान सम्मान निधि योजना का ऑफिशियल वेबसाइट है। इससे आप भली भांति परिचित होंगे, नहीं है तो आप देख लीजिए। इस पर जैसे ही आते हैं तो ई-केवाईसी को लेकर 2 मेथड बताए गए हैं एनआईसी के द्वारा, जो पोर्टल पे अपडेटेड हैं। यहाँ पे बताया गया है कि आपको अगर आप ई-केवाईसी करना चाहते हैं तो आपको आधार बेस्ड ओटीपी ऑथेंटिकेशन से करना होगा। अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आप ओटीपी ऑथेंटिकेशन नहीं कर पाएंगे। आपको बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करना होगा, जिसके लिए आपको नियरेस्ट सीएससी सेंटर पे जाना होगा। लेकिन हम आपको अभी बता दें कि ये आपको मेथड काम नहीं करेगा, क्योंकि जैसे ही आप सीएससी सेंटर पे जाएंगे तो वहाँ जो सीएससी लॉगिन बना हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं, जो वेबसाइट पे ही है, इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे उनका लॉगिन का ऑप्शन अभी हटा दिया गया है। किस कारण से हटाया गया है आपको हमारे चैनल पे ही वीडियो मिल जाएगा। ठीक है। तो अभी वहाँ पे आपको नहीं जानी है, आपको घर बैठे ही ओटीपी के द्वारा करना है। ओटीपी से करने में आपको प्रॉब्लम आएंगी। क्या क्या प्रॉब्लम आएंगी उसको हमने नोट डाउन करके रखा हुआ है, उसका हम सॉल्यूशन आपको बताएंगे। देखिए, यहाँ पे पीएम किसान ई-केवाईसी एरर आ रहे हैं, उसका सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहला जो है, ओटीपी नहीं आ रहा है, इसका सॉल्यूशन क्या है। ओटीपी नहीं आ रहा है तो देखिए, तो चलिए ओटीपी नहीं आ रहे हैं, इसका सॉल्यूशन क्या है हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हम आ चुके हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे दोबारा, और इस पे हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं पेज को, नहीं तो एरर आ जाएंगे, समथिंग वेंट रॉन्ग आ जाएंगे। आप जैसे ही फार्मर कॉर्नर में आएंगे, ई-केवाईसी पे क्लिक करेंगे तो आपका एरर आ जाएगा। देखिए, अभी यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है। यहाँ पे आपको आधार नंबर डालना है। अगर यहाँ पे आप इसके लाभार्थी नहीं है या आपको इससे डिलीट मार दिया गया है, इस योजना से आपको बाहर कर दिया गया है, तो जैसे ही आप आधार नंबर डालकर सर्च करेंगे तो नॉट रिकॉर्ड फाउंड आएगा, ये एरर आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए हम एक आधार नंबर यहाँ पे डालते हैं, उसके बाद सर्च करते हैं। जैसे ही आधार नंबर डालकर आप सर्च पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डालने को कहेगा। इस पे आपको गौर नहीं करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंटर आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ये देखिए यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। तो इस पे आपको नहीं ध्यान देना है कि आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, वही हम डालें। कभी कभी क्या होगा कि देखिए, कोई ऐसा है कि आपने किसी और का यहाँ पे ई-केवाईसी कर लिया है, तो यहाँ पे एक मैसेज आपको आ जाएगा कि देखिए, यहाँ पे ये मैसेज आ जाएगा आपको, मोबाइल नंबर एलर्डी एग्जिट, ये मैसेज आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि देखिए, यहाँ पे आप एक ही नंबर का प्रयोग कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिए कि यहाँ पे अगर एक नंबर का प्रयोग कर लेते हैं तो दोबारा उस नंबर को आप प्रयोग नहीं कर पाएंगे इस पीएम किसान सम्मान निधि के पोर्टल पे ई-केवाईसी करते वक्त। जैसे ही आप उस नंबर को दोबारा आप डालेंगे, जब ई-केवाईसी हो जाएगा सक्सेसफुली, तो फिर से आपको ये मैसेज देखने को मिल जाएगा, मोबाइल नंबर एलर्डी एग्जिट, तो ये मैसेज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है कि मोबाइल नंबर कोई भी डालिए, जो भी डालना चाहते हैं वो मोबाइल नंबर यहाँ पे आप डाल सकते हैं। मोबाइल नंबर डालने के बाद आप गेट मोबाइल ओटीपी पे क्लिक करिए। जो ओटीपी नहीं आ रहे हैं उसका हम उपाय आपको बता रहे हैं कि ओटीपी क्यों नहीं आ रहे हैं। तो जो ओटीपी आए हैं उसको आपको इसमें डाल देना है, जो मोबाइल पे आपको प्राप्त हुए हैं, जो भी आपने यहाँ पे मोबाइल नंबर डाला है। ऐसा नहीं है, आप यहाँ पे कोई भी मोबाइल नंबर का प्रयोग करिए। पहले आपने ई-केवाईसी नहीं किया हो, उसी नंबर को आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर पहले आपने इस नंबर से ई-केवाईसी किया है
तो यहाँ पे अगर डालेंगे तो LRD एग्जिट बताएगा। ये हम जो है आपको बता रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो OTP आया है उसको डालकर सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक कर देंगे आपको यहाँ पे गेट आधार OTP पे क्लिक करना है। जैसे ही आप गेट आधार OTP पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे आधार वाला OTP मांग रहा है। कभी कभी क्या हो रहा है कि आप जब OTP डाल रहे हैं तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे OTP डालने के बाद इनवैलिड OTP आ रहा है। तो इनवैलिड OTP क्यों आ रहा है हम आपको बता देते हैं। देखिए, या तो OTP आपका गलत है या फिर आप यहाँ पे कुछ मिस्टेक कर रहे हैं। क्या हो रहा है कि देखिए यहाँ पे 2 OTP आ रहे हैं। सबसे पहला जो OTP आपको मिल रहा है वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसी के द्वारा मिल रहा है। एक OTP 4 डिजिट का मिलेगा और जो आधार वाले से OTP आएगा यानी UIDAI से जो OTP आएगा वो 6 डिजिट का होगा। दोनों में यही समानता है, 2 बार आपको OTP आएंगे। एक बार 4 अंकों का रहेगा लेकिन एक बार जो है 6 अंकों का होगा। पहले बार जो आएगा वो 4 अंकों का है, किसान वाले पोर्टल से आएगा, और दूसरा जो है वो आपके आधार से आएगा। तो यहाँ पर देखिए अगर आपका आधार से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो यहाँ पे आधार OTP तो मांगेगा, लेकिन आपके आधार में लिंक नहीं रहने के कारण यहाँ पे आप OTP नहीं डाल पाएंगे। कभी कभी क्या होगा कि आपके आधार में मोबाइल नंबर तो लिंक है, आप उस पर ट्राई कर रहे हैं, तो कभी कभी होगा रिचार्ज में नहीं भी रहेगा तब भी आपको नहीं आएगा, ठीक है। ये भी OTP का एक प्रॉब्लम है जो हम आपको OTP का प्रॉब्लम बता रहे हैं कि OTP नहीं आ रहा है। और जो OTP डालने के बाद आपको इनवैलिड आ रहा था तो कुछ इसी कारण से आपको नहीं आ रहा होगा। और कभी कभी ऐसा है कि आप मोबाइल से ट्राई कर रहे हैं तो इसलिए इनवैलिड OTP आ रहा है। तो आप किसी के लैपटॉप के जरिए साइबर कैफे में भी जाकर आप ट्राई करिए, हो जाएगा। इतना हम आपको गारंटी दे रहे हैं, लैपटॉप के जरिए हो जा रहा है। कभी कभी मोबाइल में समस्या आ रहा है, जो ओल्ड वर्जन के जो मोबाइल हैं या न्यू वर्जन पे भी कभी कभी आ रहा है सर्वर एरर के कारण। लैपटॉप पे ऐसा समस्या देखने को नहीं मिल रहा है, 100% जो है eKYC हो जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर दिखाते हैं कि देखिए ये मोबाइल नंबर जो है आधार कार्ड में लिंक नहीं है। ये आधार कार्ड ने हम जो डाला है, हमने यहाँ पे प्रयोग किया है, इसमें मोबाइल नंबर लिंक नहीं है। कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पे न्यू टैब ओपन करते हैं, इसमें हम लिखते हैं आधार कार्ड होम। यहाँ पे आपको लिखना है आधार कार्ड होम। जैसे हम लिख रहे हैं आधार कार्ड होम, लिखने के बाद में आप होम यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया पे आ जाएंगे। इस पे आएंगे तो माई आधार पे क्लिक करेंगे आप, वेरीफाई एंड आधार नंबर पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपसे आधार नंबर मांगेगा, तो जो भी आप किसान पोर्टल पे eKYC करना चाहते हैं उस आधार नंबर को यहाँ पे डालकर चेक कर लीजिए कि उसमें नंबर जुटा हुआ है कि नहीं। यहाँ पे आधार नंबर डालेंगे, उसके बाद में जो कैप्चा नीचे दिया गया है उस कैप्चा को डालकर आप प्रोसीड एंड वेरीफाई आधार पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप प्रोसीड एंड वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे आपको इस तरीके का मैसेज आपके सामने आएगा जिसमें आपको टिक मार्क लग जाएगा, आधार वेरीफाइड कंप्लीटेड बताएगा। यहाँ पर देख सकते हैं मोबाइल नंबर में यहाँ पे नहीं बता रहा है। यहाँ पे अगर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड रहेगा तो यहाँ पे NULLL जो ऐसे बता रहा है null, इस तरीके से नहीं बताएगा, यानी नॉट अप्लीकेबल यहाँ पे ये नहीं बताएगा। आपको यहाँ पे आपका जो मोबाइल नंबर है वो बताएगा, लास्ट का जो 3 डिजिट है वो आपको यहाँ पे दिखाएगा, क्रॉस रहेंगे और यहाँ पर दिखाएगा। तो इसको जान लीजिए, अगर ऐसे वाले को ट्राई कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको OTP आपके मोबाइल पे नहीं आएगा। OTP का जो समस्या है वो ये है, OTP नहीं आने का कारण ये है। अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है और आप चाहते हैं कि eKYC करा लें तो अभी कोई भी ऑप्शन नहीं है कि आप eKYC कर पाएंगे, क्योंकि अभी CSC सेंटर पे बंद किया गया है। अभी आप परेशान न हो, जैसे ही CSC सेंटर पे चालू कर दिया जाएगा, अगर आप एक BLE हैं तो हम आपके लिए वो भी अपडेट ला देंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन जितने का भी मोबाइल नंबर लिंक है वो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, eKYC कैसे करें इसके बारे में हमने बता दिया कि अभी आपको वेट करना है। अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आप अभी eKYC नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन का जो बात कर रहे हैं वो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन यहाँ पर देख सकते हैं, जो अपडेट NIC के द्वारा जो पोर्टल पे दिया गया है वो केवल CSC सेंटर को दिया गया है, जनरल यूजर को नहीं दिया गया है। यानी आप खुद से करना चाहें, सेल्फ यूजर हैं तो आप यहाँ पे नहीं कर पाएंगे, ये बताया गया है NIC के द्वारा भी। और ये जो डेवलप किया गया है PM किसान सम्मान निधि का जो वेबसाइट है वो भी NIC के द्वारा ही डेवलप किया गया है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिए, उसके बाद में आपको एरर सम एरर ऑकवर्ड ट्राई अगेन आता है। ये क्यों आता है इसका हम बता देते हैं। ये इसलिए आता है कि कभी कभी जो मोबाइल में आप ट्राई कर रहे होंगे तो इस तरीके का मैसेज आपको देखने को मिलेगा। तो आप किसी के लैपटॉप के जरिए करिए, साइबर कैफे में जाकर करिए, ये आपको मैसेज नहीं मिलेगा और वहां से आप रिसीविंग डाउनलोड जरूर कर लीजिए, रिसीविंग प्रिंट जरूर करवा लीजिए। रिसीविंग क्या प्रिंट करवाना जरूरी है तो हम आपको बता दें कि देखिए रिसीविंग आपको प्रिंट करवा लेना जरूरी है।
या आप खुद से कर रहे हैं तो रिसीविंग का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर सेव करके रख लीजिए। क्योंकि देखिए कभी कभी क्या होता है कि आपके खाते में पैसे नहीं है, ई-केवाईसी आपने पूर्ण कर लिया फिर भी आपके खाते में पैसे नहीं आए 11वीं किस्त, तो क्या होगा कि आप कृषि भवन में संपर्क करेंगे तो आपसे कहेगा कि आप ई-केवाईसी आपने करवाया है, तो कहिएगा आप कि हाँ हमने करवा रखा है। तो आपको कहेगा कि जो ई-केवाईसी आपने करवाया है वो नहीं मानता है। अगर कभी ऐसा होता है कि वो नहीं मानते कि आपने के.वाई.सी करवाया है तो आपको क्या करना है कि उसका हार्ड कॉपी आपको देना होगा। तो हार्ड कॉपी के लिए आपके पास ई-के.वाई.सी का जो स्लिप है रिसीविंग है वो नहीं रहेगा, तो कैसे आप देंगे? आप वहाँ पे मोबाइल तो नहीं लगा सकते हैं, तो इसलिए क्या है कि आपको उसकी जो कॉपी है उसको डाउनलोड करके रख लेनी है। रिसीविंग जो है डाउनलोड करके रख लेनी है, सीएससी के द्वारा करवाएंगे तो उसको भी आपको रख लेनी है। मोबाइल नंबर एलआरडी एग्जिट बताता है तो उसके लिए भी हमने बता दिया कि आपको एक किसान के लिए एक ही नंबर का यहाँ पे प्रयोग करना है। यहाँ पे जो हमने मोबाइल नंबर बताया था, जैसे आधार में कितना भी मोबाइल नंबर कितने लोगों का आधार में लिंक है घर के सदस्यों का, तो उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यहाँ आप किसान वाले में जो किसान पोर्टल से आपको मैसेज आता है उसके लिए आपको एक ही नंबर का प्रयोग करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और चलिए अब हम पूर्ण रूप से ई-के.वाई.सी करके दिखाते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। कैसे करना है ये भी आप देख लीजिए। जो भी एरर थे उसको हमने बता दिया है, और अगर आपको कोई भी और एरर आ रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। चलिए हम ई-के.वाई.सी आपको करके दिखाते हैं किन्हीं का, यहाँ पे जो जिनका ओटीपी से हम करना चाहते हैं। ठीक है, बायोमेट्रिक वाला सिस्टम अभी बंद है, जैसे ही चालू हो जाएगा हम आपको जरूर सूचित करेंगे, इतना आप यकीन रखिए। ई-के.वाई.सी करने के लिए क्या करना है कि यहाँ पर देखिए फार्मर कॉर्नर में आपको एक ऑप्शन बना हुआ है ई-के.वाई.सी, इस पे क्लिक कर देना है, आधार नंबर डालना है और उसके बाद में कोई भी यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है। पहले आपने ई-के.वाई.सी नहीं किया है उसी नंबर को यहाँ पे प्रयोग करना है। अगर वैसे नंबर का प्रयोग करेंगे जिससे पहले आपने ई-के.वाई.सी किया है तो एलआरडी एग्जिट बताएगा। उसके बाद जैसे ही गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे आपका ओटीपी आ जाएगा, उस ओटीपी को डालेंगे। देखिए 2 ओटीपी आएंगे, किसान पोर्टल से भी आएंगे और आधार से भी आएंगे। तो गेट आधार ओटीपी पे क्लिक करेंगे, देखिए एक ओटीपी 4 डिजिट का आएगा और एक ओटीपी 6 डिजिट का आएगा, इतना ही अंतर है, 2 ओटीपी आते हैं। ठीक है, एक आधार से जो आएगा जो किसान वाले पोर्टल से आएगा, यानी पीएम किसान सम्मान निधि जो पोर्टल है इस वाले से आएगा तो आपको 4 डिजिट का आएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आधार वाले से 6 डिजिट का आएगा, तो जो अगर आधार वाले से आया है तो आधार वाला में डालिए और जो किसान वाला आया है वो किसान वाला में ही डालिए, तब आपको इनवैलिड नहीं देखने को मिलेगा, नहीं तो इनवैलिड आ जाएगा। यहाँ पे ओटीपी आ चुका है तो हम यहाँ पे ओटीपी डाल रहे हैं, देख सकते हैं आप 6 डिजिट का ओटीपी है, इसको हम यहाँ पे डालते हैं और उसके बाद में सबमिट फॉर ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे ही हमने सबमिट फॉर ऑथेंटिकेशन पे क्लिक किया है तो यहाँ पे पेज एरर करने के कारण क्या होता है कि स्लो चलता है। तो यहाँ पे क्या है कि ई-के.वाई.सी सक्सेसफुली सबमिटेड हो गया है। अब इसमें आपको दोबारा से सबमिट फॉर ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे अब ये नहीं बढ़ेगा, ये यहीं तक सीमित है। उसके बाद में आपको क्या करना है कि प्रिंट ले लेनी है, इसका प्रिंट आउट निकाल के रख लेना है, या आप मोबाइल के जरिए कर रहे हैं तो इसको स्टोर करके भी रख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्योंकि अगर कभी भी जरूरत पड़ती है, आपके खाते में 11वीं किस्त नहीं पहुंचती है और आपसे कृषि भवन या कोई भी पदाधिकारी या अधिकारी आपसे कहता है कि आपने के.वाई.सी नहीं कराया है शायद, तो आप उनको हार्ड कॉपी दिखा सकते हैं कि हमने के.वाई.सी कराया है फिर भी हमें पैसे नहीं आए। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखिए। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया, जो भी एरर था उसका हमने सॉल्यूशन बता दिया है। तो आई होप आपको अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, हमें जहां तक लगता है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में किसी और टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए हमें दे दीजिए इजाजत।